गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज योर इंग्लिश क्लास। बेटा लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर 2 इज कोआला। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दिया है आपको साथ में कोआला। इसको हम बोलेंगे कोआला। कोआला एक एनिमल है जो एक टेडी बियर की तरह दिखाई देता है और बहुत सारी क्वालिटीज़ इसमें होती है और बहुत ही एक अच्छा और स्वीट सा क्यूट सा ये एक जानवर होता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। द कोआला इज़ अ लवली लिटिल चबी एनिमल। ठीक है, कोआला जो है वो एक छोटा सा चबी सा चबी मतलब होता है कि मोटा सा और बहुत सुंदर दिखाई देने वाला जानवर है। इट इज़ अ मैमल। ये क्या है? मैमल है। मैमल किसको कहते हैं? जो अपने बच्चों को खुद जन्म देते हैं, मतलब जो अंडे नहीं देते हैं और वो अपना दूध पिलाकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पालते हैं, उसको मैमल कहा जाता है। इट लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इट लुक्स लाइक अ लाइव टेडी बियर। ठीक है, एक ये जिंदा टेडी बियर की तरह दिखाई देते हैं। टेडी बियर एक सॉफ्ट टॉय बियर होता है जो बच्चों को बहुत और बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। तो ये जो कोआला है वो एक टेडी बियर की तरह दिखाई देता है। इट हैज़ अ लार्ज ब्लैक नोज। इसकी एक बड़ी सी काले कलर की नाक होती है। इट हैज़ सॉफ्ट वूली फर। इसके जो फर है वो बहुत ही मुलायम और वूल की तरह ऊन की तरह होते हैं। द फर इज़ ब्राउनिश अबाव एंड येलोइश बिलो। ठीक है, जो फर है उनका कलर जो होता है, ऊपर के जो फर होते हैं उनका कलर ब्राउन होता है, ब्राउनिश होता है। एंड नीचे के फर जो होते हैं उनका थोड़ा सा येलोइश कलर होता है। द थिक फर हेल्प्स टू कीप इट वार्म एंड ड्राई। इसके जो मोटे मोटे फर होते हैं, जो बाल हैं इसकी बॉडी पे, वो इसको ठंड से बचाते हैं, गर्म रखते हैं, एंड ड्राई और बारिश में सूखा रखते हैं, इसकी बॉडी को गीला नहीं होने देते। नाउ कम ऑन पेज नंबर 12। द कोआला बेबी इज़ बोर्न लेट। ठीक है, जब भी कोआला के जो बच्चा पैदा होता है, इट फीड्स ऑन मिल्क फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ठीक है, वह अपनी माँ के शरीर से क्या करता है? दूध पीता है। फीड मतलब दूध पीना। थर्स द कोआला इज़ लाइक अदर मेमल्स। ठीक है, इसी तरह जो कोआला है वो भी एक दूसरे मेमल्स की तरह ही है, बट इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेमल। लेकिन ये एक विशेष तरह का मेमल है। अ फीमेल कोआला हैज़ अ पाउच ऑन हर अंडर साइड। जो फीमेल कोआला होती है, ठीक है, फीमेल मतलब लेडी कोआला जो होती है, उसके अंदर की साइड उसका जो स्टमक है वहाँ पर एक पाउच होता है, एक थैला होता है छोटा सा। इन दिस पाउच शी कैरीज हर बेबी एज इट ग्रोज। ठीक है, इस पाउच में वह अपने बच्चे को रखती है जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता है। देखो यहाँ पर ये इसका पाउच दिखाई दे रहा है और इसके अंदर बेबी की पिक्चर भी दिखाई दी है। तो जो फीमेल कोआला होती है वो क्या करती है कि अपने बच्चे को इस पाउच में जब तक वो बड़ा नहीं होता है उसको इसके अंदर ही रखती है। एनिमल्स दैट हैव अ पाउच टू कैरी देयर यंग आर कॉल्ड मार्सुपियल्स। ऐसे जानवर जिनके पास पाउच होता है और वह उसमें अपने बच्चों को रखकर उसकी केयर करते, उसका ध्यान रखते, उसको मार्सुपियल्स कहा जाता है। द कोआला एंड द कंगारू आर मार्सुपियल्स। ठीक है, कोआला और कंगारू दो ऐसे एनिमल्स हैं जो मार्सुपियल्स की गिनती में आते हैं, जो क्या करते हैं? पाउच में अपने बच्चों को रखते हैं और उनको बड़ा करते हैं। व्हेन अ कोआला बेबी इज़ बोर्न। जब कोआला का बच्चा पैदा होता है, इट इज़ ब्लाइंड। वह अंधा होता है ना, उसको दिखाई नहीं देता है। इट हैज़ नो हेयर। उसके बाल भी नहीं होते हैं। इट इज़ ओनली अबाउट द साइज ऑफ अ बीन। ठीक है, बीन मतलब जो मटर का दाना होता है ना, एक फली को कहा जाता है बीन। तो वह सिर्फ एक बीन के साइज़ का होता है। बीन का मीनिंग नीचे दिया हुआ है आपको। अ पॉट कंटेनिंग सीड्स इटन एज अ वेजिटेबल। ठीक है, सेम फली जो होती है उसको बीन कहा जाता है, तो वो एक बीन के साइज़ का होता है। दिस टाइनी बेबी क्रॉल्स अप इनटू इट्स मदर्स पाउच। ठीक है, ये एक छोटा सा जो बेबी होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, वह अपनी मम्मी के पाउच के अंदर ही खेलता है और उसी के अंदर ही रहता है।
देयर इट ईट्स, वहीं पर खाता है, स्लीप्स एंड ग्रो, सोता है और उसी में बड़ा होता है। इवन व्हेन इट इज़ एबल टू कम आउट ऑफ द पाउच इट होप्स बैक इन टू द पाउच वैन इट इज़ स्लीपी और वैन इट इज़ स्कैर्ड। ठीक है, मतलब जब तक कि वह उस पाउच से बाहर आने नहीं लगता है, बाहर आना सीख जाता है, जब तक वह उस पाउच के अंदर ही कूदता है, मस्ती करता है और उसी के अंदर सोता है, और जब उसको डर लगती है तो भी वह उसकी मम्मा के पास ही उस पाउच के अंदर ही रहता है। द बेबी कोआला राइड्स ऑन इट्स मदर्स बैक until it can take care of itself। ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है तो अपनी मम्मी की बैक साइड, मतलब पीछे की साइड, पीठ पर वह हमेशा अपनी माँ के साथ रहता है और अपनी माँ की देखभाल के अंदर ही वह बड़ा होता है। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया है, उसकी माँ की पीठ पर वह बैठा हुआ है, मतलब बड़ा होने के बाद भी वह अपनी माँ की पीठ पर सवारी करता है। राइड मतलब होता है सवारी करना, और हमेशा अपनी माँ के साथ ही वह रहता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 13। अ कोआला ईट्स द लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज। ठीक है, जो कोआला है, यूकेलिप्टस का पेड़ जो होता है, जिसकी लंबी लंबी पत्तियां होती है और एक लंबा सा पेड़ होता है, उसकी ट्रीज मतलब उसकी पत्तियों को खाता है। उस पेड़ की, यूकेलिप्टस की जो पत्तियां हैं उसको खाता है ये। इट ईट्स द टेंडर शूट्स दैट ग्रो ऑन द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस। टेंडर शूट्स मतलब होता है जो नाजुक नाजुक टहनियाँ होती है, बहुत मुलायम मुलायम जो पेड़ की टहनी होती है, उसको ये क्या करता है, खाता है। जो कि ब्रांचेस के एकदम कोने पर, जो पेड़ की शाखाएं होती है ना, उसके कोने पर जो लगी होती है नाजुक टहनियाँ, उनको खाकर ही अपना पेट भरते हैं। अ कोआला हैज़ 2 शार्प टीथ इन फ्रंट फॉर टीयरिंग लीव्स। ठीक है, उसके सामने की साइड 2 एकदम शार्प मतलब बहुत तेज़ दांत होते हैं, जो क्या करते हैं कि लीव्स को टीयर करते हैं और वो फिर उसको चबाकर खाता है। इट हैज़ फ्लैट टीथ एट द बैक फॉर च्यूइंग, और पीछे की साइड एकदम फ्लैट टीथ होते हैं, उसके दांत होते हैं जो पत्तियों को चबाने में मदद करते हैं। अ कोआला कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड व्हेन इट हैज़ टू मूव टू अ न्यू ट्री। ठीक है, ये जो कोआला है, देखो यहाँ पेड़ पर बैठा हुआ दिख रहा है आपको, ये पेड़ से जब भी नीचे उतरता है जब इसको दूसरे पेड़ पर जाना होता है ना, नहीं तो ये पेड़ पर ही रहता है, मतलब ज़्यादा टाइम ये पेड़ पर ही बिताता है। A koala does sometimes drink, but the leaves it provide most of the water it needs। ठीक है, वह कभी कभी पानी पीता है। ठीक है, जो कोआला है वो कभी कभी पानी पीता है, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो ही उसको क्या प्रोवाइड कर देती है, पानी की पूर्ति कर देती है ना। पत्तियों में पानी रहता है तो वो पत्तियां खाता है, तो जो पत्तियां हैं वो ही उसकी वाटर की जो नीड है, जो पानी की पूर्ति है, वो ही कर देती है। तो उसको ज़रूरत लगती है तो ही वह अलग से पानी पीता है। द कोआला इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल। ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल मतलब एक्टिव एट नाइट, जो रात में जगता है। तो ये ज़्यादातर रात में जगने वाला जानवर है। इट इज़ मोर एक्टिव एट नाइट दैन ड्यूरिंग द डे। ठीक है, दिन की बजाय ये रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है ना। दिन में आराम करता है और रात को ये एक्टिव रहता है। अ कोआला डजेंट हैव अ होम और अ नेस्ट। इसका कोई घर नहीं होता है और ना ही कोई इसका घोंसला होता है। इट जस्ट वेजेस इट्स बॉडी इनटू द फॉक ऑफ अ ट्री, है ना। ये क्या करता है कि ट्री के बीच में, मतलब 2 शाखाओं के बीच में जो जगह रहती है, पतली सी जगह, वहाँ पर ये अपने दोनों साइड पैर कर कर बैठ जाता है। वेजेस मतलब होता है कि मतलब एक नेरो सकरी सी जगह में भी ये बिल्कुल उस टहनी को, शाखा को, ब्रांच को टाइट पकड़कर बैठ जाता है पैर के ऊपर। इट रैप्स इट आर्म्स और लेग्स अराउंड अ ब्रांचेस। ठीक है, अपने पैर से जो टहनी है, जो शाखा है पेड़ की, उस पे लपेट लेता है अपने पैरों को और एकदम टाइट पकड़कर बैठ जाता है। एंड क्लोजेस इज आइज एंड गोज टू स्लीप, और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सो जाता है। मतलब पेड़ पर ही इसका घर है, ये पेड़ पर ही रहता है और शाखाओं को, जो पेड़ की शाखा है, उनको अच्छे से पकड़ लेता है अपने पैरों और हाथों के द्वारा और अपनी नींद को कंप्लीट कर लेता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 14।
लार्ज नंबर्स ऑफ कोआलाज हैव बिन किल्ड फॉर देयर फर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में कोआला को मारा जा चुका है उसके फर के लिए। नाउ वेरी फ्यू हैव बिन लेफ्ट, अब कुछ ही कोआला बचे हुए हैं। आफ्टर 1936 लॉज वर मेड फॉरबिडिंग पीपल टू किल कोआलास, ठीक है, 1936 के बाद एक नियम बन गया है कि लोगों के लिए, कि लोगों को बिल्कुल मनाही है कि आप कोआला को नहीं मार सकते, नहीं तो आप पर केस हो सकता है। स्पेशल रिजर्व्स वर मेड फॉर देम टू लिव इन, और उनके रहने के लिए कुछ विशेष जगह का इंतज़ाम किया गया है जहाँ पर उनको रखा जाता है। रिजर्व मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर जानवर और पेड़ पौधे क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है, जिसको वन आरक्षण कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व की जाती है। तो इनके लिए भी कुछ जगह रिजर्व की गई है जहाँ पर इनको रखा जाता है। तो यहाँ पर आपकी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और कोआला के बारे में आप अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, और चैप्टर की आपको रीडिंग भी करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।